सकते। फिर से जज्बाती हो गए। हाँ जी, जज्बाती हो गए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी। शाहिद साहब गुड मॉर्निंग, और बाखबर सवेरा में एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताएं मोहसिन नकवी साहब, ऐसी क्या गीदड़ संगी उनके पास कि वो हर बारी भारत को उसके फैसला यू टर्न लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। सबको ऐसा लग रहा था, क्योंकि स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई के बाद, कैसे भारत सामना करेगा पाकिस्तान का, बट फाइनली ऐसा होने जा रहा है शायद साहब। फिर बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी 2-4 दिन 5 दिन शोर मचेगा। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो दूसरे इस तरह के मीडिया के बड़े महात्मा लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कमाल की डिप्लोमेसी की, बड़ी कमाल की जो उन्होंने ताल्लुकात अपने इस्तेमाल किए। वो अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान में भी वहाँ क्रिकेट की भी बात हुई, और अफगानिस्तान का मंदूब आया, उसने ढाका में मीटिंग अटेंड की। श्रीलंका ने मीटिंग ढाका की वीडियो लिंक के जरिए अटेंड की, इंडिया ने वीडियो लिंक के जरिए अटेंड की। तो उन्होंने अपनी कोशिशें की, भरपूर कोशिशें की, और वो रंग लाई। यहाँ तक कि उन्होंने फिर बॉल इंडिया के कोर्ट में डाल दी कि जी आप ऐलान करेंगे एशिया कप का कि कब होगा, क्या होगा। और फिर उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया। शेड्यूल तो फिर वही टिट फॉर टैट हो गया जैसे 2023 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के सेक्रेटरी ने ऐलान किया था, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कर दिया। तो ये सब चीज़ें मीडिया में करता रहेगा। लेकिन उनका एक मीडिया का एक फैक्शन ऐसा भी है जो ये कहेगा कि नहीं, टूर्नामेंट होना चाहिए, ये तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, और वो शुरू हो गया है वो वाला फैक्शन भी। इसलिए इसकी बुनियादी वजह एक ये है कि भारत ने 2036 में ओलंपिक्स अपने मुल्क में कराना है। अच्छा। और अगर आपने अपने यहाँ ओलंपिक्स करवाना है तो आप, और भारत ने फ्यूचर होस्ट कमीशन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर दिए कि जी हम 2036 का ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। तो जब आप इतना बड़ा इवेंट कराएंगे ओलंपिक्स, तो आपको पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, उनके साथ हर गेम खेलना है, उनको अपने यहाँ बुलाकर खिलाना है। और अगर भारत ये नहीं करेगा तो उसे 2036 का ओलंपिक्स नहीं मिलेगा। और अच्छा, ये उनके मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, ये तो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, चलो खेल लेते हैं हम। भारत तो बड़ी चीजें सोच रहा है, भारत तो महान बनने जा रहा है, भारत तो वर्ल्ड का टाइगर बनने जा रहा है, स्पोर्ट्स का बने। लेकिन पाकिस्तान से इस तरह की सियासत ना करे। पाकिस्तान अपना अलग एक स्पोर्ट्स में मकाम रखता है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने 1994 में 4 वर्ल्ड टाइटल जीते हुए थे, स्क्वाश, हॉकी, क्रिकेट और स्नूकर। तो इस पाकिस्तान जैसा स्पोर्टिंग कंट्री तो कोई है ही नहीं। तो आप खेलो ना खेलो, लेकिन अगर आपने ओलंपिक्स कराना है तो आपने एशिया कप तो खेलना पड़ेगा। शाहिद भाई, वैसे अब तो सिंस शेड्यूल का ऐलान हो गया है, और अब आपको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश वैसे है, या कोई ऐसा रास्ता है कि अगर सिंस बीसीसीआई के ऊपर दबाव बढ़े तो वो पतली गली से फरार इख्तियार करने का कोई रास्ता है इनके पास, या नहीं है? देखिए, उनके यहाँ सियासत तो बहुत ज़्यादा खेली जाती है। स्पोर्ट्स में वो सियासत को लेके आते हैं, तो भारत से कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, वो कर सकते हैं। तो आखिर में ही कह देंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्योंकि अभी तो बहुत साल हैं, हम अभी देखेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन इसका इम्कान कम है। उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने, डॉक्टर मुनसुख, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कहा था कि हमें मल्टीनेशनल इवेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हॉकी की टीम को भी वीज़े देंगे। तो अब अगर भारत ने ओलंपिक्स करना है तो उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी टीम को वीज़े भी देने होंगे। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमारी हॉकी टीम अगले महीने जाएगी या नहीं जाएगी। और अगर जाएगी तो भारत को वीज़े देने पड़ेंगे। 2019 में भारत ने पाकिस्तान के 2 शूटर्स को ओलंपिक कमेटी का एक क्वालिफाइंग राउंड था शूटिंग का, उसके लिए वीज़ा नहीं दिए थे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इतनी स्ट्रांग है कि उसने उस टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग राउंड का स्टेटस छीन लिया था। वो स्टेटस उन्होंने कहा कि अब हम कहीं और जाके कराएंगे, भारत में नहीं कराएंगे, इसलिए कि आपने पाकिस्तान के 2 शूटर्स को वीज़ा नहीं दिया। तो अगर भारत ने ये करना है तो फिर उसने इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स में उसमें भारत की जगह सही हो। शायद साहब, ऐसा तो नहीं है कि अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली हो कि अब इनके बीसीसीआई के सतह पे उस लेवल से ना नहीं आएगी, बल्कि इनके प्लेयर्स जो है वो इसको इशू बनाएंगे। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत भाग गया, उनके खिलाड़ियों ने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, शाहिद आफरीदी को उन्होंने इशू बनाया। अब एशिया कप पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई खिलाड़ी उनके इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में फिर क्रिकेट कवानीन क्या कहते हैं? नहीं, वो तो फोरफीट हो जाएगा। अगर आप नहीं खेलना चाहते, एक आध खिलाड़ी अगर नहीं खेलना चाहता उसको रिप्लेस कर लें। ज़ाहिर है 15 का स्क्वाड होता है, आप
बाकी प्लेयरों को खिला लें। लेकिन अगर पूरी टीम नहीं खेलना चाहती तो फिर वो फोरफीट हो जाएगा और पाकिस्तान को उसके 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स बिल्कुल डिफरेंट थी, उसका इतना बीसीसीआई से ताल्लुक नहीं था। बहुत से मैंने ट्वीट देखे, अश्विन ने भी ट्वीट किया कि जहां पैसों का मामला आया, लंबे पैसों का, तो एशिया कप खेलने के लिए तैयार है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का गेम खेलने के लिए तैयार है। वो तो एक प्राइवेट लीग है, उसका बोर्ड से इतना ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप पाकिस्तान का नाम, आप इंडिया का नाम, आप ऑस्ट्रेलिया का नाम यूज करते हैं तो आपको बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें बीसीसीआई ने उन्हें मना नहीं किया होगा कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का गेम नहीं खेले। वो 4-5 प्लेयरों की एक कोशिश थी, उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे बड़ा रिएक्शन आ रहा है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच खेलने जा रहे हैं, तो जब उस मीडिया से, उस सोशल मीडिया से घबरा कर बहुत से खिलाड़ी भाग गए। और जहां तक बहुत से पाकिस्तान जो बहुत से मुसलमान खिलाड़ियों को ताल्लुक है, ये तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह कह चुके हैं पार्टीशन के वक्त कि जो भी मुसलमान भारत में रह गए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भारत से अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करनी पड़ती रहेगी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं है। शाहिद भाई, एक और बात समझाइएगा। अब एक तरफ हम देख रहे हैं भारत के मीडिया और साबिक खिलाड़ियों की इंतहा पसंदी है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं ब्रॉडकास्टर राइट्स हैं, इश्तिहारात हैं। आपको लगता है कि बीसीसीआई इंतहा पसंदों का दबाव बर्दाश्त कर सकेगी? कर लेंगे। अब मैंने बताया था ना कि उन्होंने अपने मीडिया में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि देखो हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम तो जान बनने जा रहे हैं, दुनिया के बहुत बड़ा टाइगर बनने जा रहे हैं, हम तो स्पोर्ट्सिंग वर्ल्ड फतह करने जा रहे हैं, ओलंपिक्स करवाएंगे 2036 में। और भारत करवा सकता है ओलंपिक्स। उनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स का तजर्बा है, 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, तो वो बहुत बजिद हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं कि 2036 का ओलंपिक्स वो करवाएंगे। तो अगर उन्होंने ओलंपिक्स करवाना है, बड़ा वर्ल्ड टाइगर बनना है, तो उन्होंने ये छोटी मोटी चीज़ें दरगुजर करनी पड़ेंगी और उनका मीडिया समझ जाएगा। जाहिर है स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, स्टेट चाहेगी तो सब कुछ करेगी। कल से परसों से आप देखेंगे कि मीडिया भी खुश होना शुरू कर देगा कि नहीं, हम तो एशिया कप खेल रहे हैं लेकिन हम तो ओलंपिक्स करवाने जा रहे हैं 2036। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब बाखबर सवेरा के लिए वकालने के लिए, और ये तमाम सूरत हाल आपके सामने। मैं बड़ी हैरान हुई कि भारत इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, अभी से 2036 के ओलंपिक्स के बारे में सोच रहा है। इतनी अक्लमंदी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अभी से प्लान करेंगे, फिर अपने मीडिया को नैरेटिव बताएंगे, फिर वो इंतहा पसंद निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे।